टॉपिक बताइए आपकी तरफ से जो 3 घंटे के लिए लग रहा है जहां पे दमदार तेजी आ सकती है या आगे भी उसमें तेजी बनी रह सकती है। तो जो पहला स्टॉक है वो फाइनेंशियल सेक्टर से है और वो जियो फाइनेंस है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसकी मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है और इसने जो है एक मेजर लेवल ब्रीच किया है। क्योंकि यदि मैं देखूं तो पहले ये 300 305 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। आज हम लोग वो देख रहे हैं कि वो लेवल टूटा है और स्ट्रक्चरली मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। तो जब ये 300 310 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 343 लेवल्स और डाउनसाइड में जो स्टॉप लॉस है वो 293 का इसमें रखा जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है आपका ये अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड के बारे में मैं बात करूं तो अशोक लीलैंड में भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को फिलहाल मिल रही है और इसका भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न जिसे मैं कहूं, दैट इज क्वाइट स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म चार्ट्स की मैं बात करूं, क्वार्टरली चार्ट्स पे भी तो भी हम लोगों ने एक अच्छी मूवमेंट देखी है। इस क्वार्टर में इट इज अप बाय ऑलमोस्ट 20-22%। यदि इस हफ्ते की बात करूं तो द स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 5 to 6% और इसने एक बेस बना के जो रैली दिखाई है, बिकॉज इसने कुछ समय पहले मई थर्ड वीक में ऑलमोस्ट 245 का एक हाई बनाया था। उसके बाद वहां से करेक्शन हुआ और ये स्टॉक करीब 230 के आसपास आया। फिर एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है विच इज ऑन सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है, अशोक लेलैंड पे, बाइंग एट द करंट लेवल्स। इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 235 का रख सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 267। अशोक लेलैंड और जियो फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, दोनों ही ट्रेड के लिए ये सलाह आपकी तरफ से आ गई थी। कुछ और स्टॉक्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक बिल्डकॉन, यहाँ पर समय पे प्रोजेक्ट पूरा करने की वजह से यहाँ पर आज एक अच्छी तेजी दिख रही है, 4% के आसपास की, 520 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अमरदेव जी, इस स्टॉक पर क्या राय है, दिलीप बिल्डकॉन पर? देखिए, अशोक बिल्डकॉन की बात करूं तो अशोक बिल्डकॉन ने एक पहले तो काफी अच्छी तेजी दिखाई, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन भी रहा। यदि मैं आज के भी जो प्राइसेस हैं उससे देखो तो करीब 30% की करेक्शन इसके ऑल टाइम हाई से अभी भी उस पे स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं दे आर स्लाइटली कॉशियस हियर और मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में अपसाइड जो है वो करीब यदि देखो तो समवेयर अराउंड 240 टू अभी 215 के आसपास है। तो इमीडिएट जो इसका जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वो करीब 230-235 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तभी आप इसमें कोई रैली एक्सपेक्ट कीजिए, नहीं तो ये स्टॉक जो है 200 और 240 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेगमेंट की चर्चा कर लेते हैं और ऑप्शंस के चैंपियन जानने का वक्त हो चुका है। जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ मौजूद है। अक्षय, बताइए ऑप्शंस में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? जी, तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ऑप्शंस में स्टॉक चुना है एनटीपीसी। तो अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो क्लैरिटी से 330 एक सपोर्ट बेस बन चुका है और काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक एक उछाल देने की कोशिश में है, जिसके चलते हमारा प्रोजेक्शन है कि शायद स्टॉक 350-360 आपको जुलाई महीने में दिखा सकता है। तो रणनीति आपको बनानी है कि आपको ये ट्रेड ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करनी है, जहां पे आपको जुलाई सीरीज की 340 स्ट्राइक की कॉल बाय करनी है, जो करीबन 6 से 8 के प्रीमियम में आपको बाय करनी है। इस पे आपको टारगेट बना के चलना है 13, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और एक्सटेंडेड टारगेट आप 17 तक भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 3 रुपए 70 पैसे तक बना के चलना है। तो कुल मिला के अगर मोनेटाइज करूं मैं टारगेट को तो 8,500 ये टारगेट से आप वर्क कीजिए और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 5,200 का बनेगी। डीपीसी 340 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, 6 से 8 रुपए के प्रीमियम में 13 से 17 रुपए का टारगेट आप दे रहे हैं। शुक्रिया अक्षय, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं। लेकिन ऑप्शन से जुड़े हुए रिस्क डिस्क्लोजर आपको जानना जरूरी है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपये का नुकसान होता है और घाटा होने के बाद भी उन्हें 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% उनके खर्च ट्रांजैक्शन के तौर पर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फिर आप एफएनओ में ट्रेडिंग पर